प्रार्थना की ताकत। कहते हैं कि प्रार्थना अगर सच्ची हो तो ईश्वर सही जगह पर सही व्यक्ति को आपकी मदद के लिए जरूर भेज देते हैं। सच्चे मन से ईश्वर की गई प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। एक बार शहर के बड़े डॉक्टर हवाई जहाज से कहीं जा रहे थे। रास्ते में जहाज में तकनीकी खराबी होने के कारण उसके गंतव्य स्थान से पहले पायलट को जहाज की आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर साहब बहुत परेशान थे। उन्हें जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। जहाज को ठीक होने में पता नहीं था कितना समय लगेगा। उन्होंने उस शहर से टैक्सी से जाने का निर्णय किया। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देना। टैक्सी ड्राइवर ने भी कहा कि मैं जल्दी आपको पहुंचा दूंगा, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही चाहता था। थोड़ी देर में बारिश होनी शुरू हो गई और टैक्सी ड्राइवर रास्ता भटक गया। डॉक्टर साहब अभी रास्ता भटकने की बात से ही परेशान थे। उसी समय टैक्सी का टायर पंचर हो गया। डॉक्टर साहब सोच रहे थे न जाने कौन सी घड़ी में घर से निकला। टैक्सी ड्राइवर कहने लगे कि डॉक्टर साहब सामने एक छोटा सा घर है। जब तक मैं टायर ठीक कर रहा हूँ आप वहाँ आश्रय ले लो। डॉक्टर साहब ने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक आवाज आई, भाई जो भी हैं अंदर आ जाओ, मैं अपने कृष्णा जी से प्रार्थना कर रही हूँ। डॉक्टर साहब ने देखा कि एक बूढ़ी औरत श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी और पास में बिस्तर पर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। कुछ समय के बाद जब बूढ़ी औरत प्रार्थना कर उठी, डॉक्टर साहब ने उन्हें बताया कि मेरी टैक्सी का टायर पंचर हो गया है, टैक्सी ड्राइवर ठीक कर रहा है। बूढ़ी औरत ने उनसे चाय पानी के लिए पूछा। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। फिर वह औरत अपने पोते को खाना खिलाने लगी। डॉक्टर साहब ने उस औरत से बच्चे के माता पिता के बारे में पूछा। उसने बताया कि यह मेरा पोता है, इसके माता पिता यानी कि मेरा बेटे और बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मेरा पोता भी बहुत दिनों से बीमार है। गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसे दिल की बीमारी है, इसका इलाज बड़े शहर के डॉक्टर ही कर सकते हैं। मेरे पास इलाज कराने का ना तो पैसे हैं और ना ही कोई साधन है जिससे मैं अपने पोते को बड़े शहर ले जा सकूं। इसलिए मैं हर रोज अपने कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पास तो पैसे और साधन नहीं, लेकिन कान्हा जी के आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज भी जब आप आए तो मैं कान्हा जी से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु कोई ऐसा उपाय करो कि मेरे पोते का इलाज शहर के बड़े डॉक्टर साहब कर सके। यह सब सुनते सुनते डॉक्टर साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह बूढ़ी औरत उनके बारे में ही बात कर रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने बहुत बार प्रार्थना की ताकत और ईश्वर के चमत्कार की अनुभूति हुई थी। प्रार्थना की शक्ति का जो एहसास आज उन्होंने किया था वह अविश्वसनीय था। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उस औरत की ईश्वर से की गई प्रार्थना की शक्ति कितनी प्रबल थी। ईश्वर की प्रेरणा से पहले मेरे जहाज में तकनीकी खराबी हुई। मैं तो टैक्सी ड्राइवर को रास्ता भटकने का जिम्मेदार ठहरा रहा था, वो भी ईश्वर की प्रेरणा से ही हुआ। यह ईश्वर का चमत्कार ही था जो टैक्सी का टायर बिल्कुल इस औरत के घर के सामने पंचर हुआ। डॉक्टर साहब ने औरत को बताया कि
माताजी, आपकी प्रार्थना कान्हा जी ने सुन ली। आप शहर के जिस बड़े डॉक्टर की बात कर रही हैं, मैं वही डॉक्टर हूँ। मैं आपके पोते का इलाज करूँगा। डॉक्टर साहब ने उसी टैक्सी ड्राइवर से उनके शहर के अस्पताल तक उनको और उस बूढ़ी औरत और उसके पोते को इलाज के लिए लेकर जाने की बात कही। वह भी मान गया। डॉक्टर साहब ने मुफ्त में उस बच्चे का इलाज किया और बच्चे और उसकी दादी के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की। आज डॉक्टर साहब ने भक्त और भगवान के बीच के भक्ति के संबंध का भी एहसास हुआ था कि भक्ति अगर सच्ची हो तो भक्त की विपदा हरने का उपाय ईश्वर स्वयं कर देते हैं। वह औरत श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करती थी। उसकी प्रार्थना शक्ति के बल पर ईश्वर ने उसके मन की कामानुपूर्ति के लिए सारा प्रयोजन किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।